मोदी सरकार हमारे 65% आरक्षण को रद्द किए हैं, उसको लागू करेंगे मांग को लेके आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए। जोरदार आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को मान लेगी? सरकार एक तरफ कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार, महागठबंधन की जब सरकार बनी उसमें स्पष्ट जनसंख्या की गिनती हुई, जनसंख्या के आधार पर महागठबंधन ने 65% आरक्षण देने का काम जी। उसके बाद नीतीश कुमार भी उस महागठबंधन के सहयोगी थे। नीतीश कुमार परमानेंट लगातार बोलते हैं कि हम अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हम अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, और जब बात आती है आरक्षण की जी तो आरक्षण पर दोनों के दोनों ही व्यक्ति मुकर जाते हैं। हाई कोर्ट ने जो 65% आरक्षण रद्द किया, जो सरकार को दलील देना चाहिए था हाई कोर्ट में सरकार के तरफ से, वो दलील पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दे पाया, इसलिए हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया। हम मांग करना चाहते हैं नीतीश कुमार और मोदी सरकार से, स्पष्ट दोनों ही लोग कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। एक तरफ सवर्ण का आरक्षण देते हैं, उससे आरक्षण देने का जो सीमा उन्होंने तय किया है स्पष्ट रूप से 8 लाख रुपया सालाना जिनका इनकम है वो आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, जिसका 5 एकड़ जमीन है वो आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, जिसके कस्बा में 200 गज में घर है वो आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, जिसके टाउन में 100 गज का प्लॉट है उसमें अगर मकान है तो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आरक्षण की सीमाएं जो 10% दी गई है उनको आरक्षण भी रद्द करना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जब ओबीसी एसटी पूरे के पूरे देश में जनसंख्या इनकी ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और दिया भी जा रहा है, तो सरकार अपनी दलीलें स्पष्ट रूप नहीं रख रही है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में 69% आरक्षण सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल किया। हमने स्पष्ट रूप से हमारी डिमांड है बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि बिहार को 9वीं अनुसूचित में शामिल करना आरक्षण को एकदम जरूरी है। अगर नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिनों में जो आप लोग कहते हैं हम लोग सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो इस सबका साथ सबका विकास के साथ सौतेला व्यवहार होगा, और सौतेला व्यवहार होगा तो आने वाला भविष्य में आप लोग को ये बहुत दिक्कत की बात होगी। नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि जलालपुर सारण हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण घटाने के विरोध में महागठबंधन द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की पुतला दहन की गई। विरोध मार्च में संचालक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेत्री संजू यादव ने किया। मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नागेंद्र राय, राजेश राय, पप्पू सिंह, पप्पू राय कुशवाहा और पूर्व बटेश्वर महत्व राजद के युवा अध्यक्ष बबलू यादव, अमर यादव, दिनेश यादव, विजय यादव, पूर्व मुखिया दीपक दास, राजू दास, राजू शाह, राम बाबू तथा संतोष यादव भी और प्रभुनाथ शाह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। आपको बताएं कि पुतला दहन किया गया। सरकार की नई अनुसूचित में शामिल करने की आग्रह भी की गई। मौके पर नेत्री संजू कुमारी ने सरकार की मांगों को जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की, जिन्होंने कहा कि जनसंख्या जिसकी जितनी है भागीदारी उसको उतना मिलना चाहिए। आखिरकार यहाँ के लोग क्या कहते हैं और तमाम लोगों का क्या कहना है वो भी दिखाते हैं। देखिए शामिल करना होगा, शामिल करना होगा। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी नीतीश हाय 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 हाय, संविधान के अनुसूचित में शामिल करना होगा, करना होगा, संविधान के अनुसूचित में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे बढ़ रहे हैं तो ये अंगराई है, आगे बढ़ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, के टक्कर में, हर जोर के टक्कर में, हर जोर के टक्कर में, आरक्षण विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय, आरक्षण विरोधी मोदी सरकार आरक्षण विरोधी नीतीश कुमार हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आपके साथ आप लोग पूरे फील्ड में उतरे हुए हैं और पुतला दहन के कार्यक्रम जो है अभी चलने वाली है, कहिए। इस प्रदर्शन और पुतला दहन के कार्यक्रम में सभी कॉमरेड साथियों एवं समर्थक साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम के तहत हमारा जो 15% आरक्षण बढ़ा था वह हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उस आरक्षण को हम लोग पुनः बहाल करने के लिए प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तमाम जनता और जनार्दन और सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि अभी फर्स्ट शुरुआत जो माझी से हम लोगों ने किया, उसके बाद हर पूरे बिहार में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और आज के पेपर में जदयू के द्वारा उन्होंने इस मांग को आरक्षण पे लेकर हम लोग आज सभा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का 15% जो आरक्षण है बिहार सरकार के लापरवाही के चलते आरक्षण आज हमारा 15% खत्म हुआ। सरकार यानी कोर्ट का भी कहना है कि हमारा 50% से ओवर नहीं देंगे, तो EWS भी तो 10% उसमें है, तो 60% हो गया। उसके बाद 15% जो मिला है ये उनके लिए कुछ नहीं रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस जल्द से जल्द अनुसूची में शामिल करें, ताकि जो हम लोग का आरक्षण वो बहाल हो सके। और अनुसूची 9 में शामिल नहीं होता है तो समझिए हम लोग के साथ बहुत बड़का दुर्व्यवहार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक जितने अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके साथ बिहार सरकार के द्वारा ये जुर्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो हम लोग उसी के संदर्भ में आरक्षण जो हम लोग कैंसिल है, उसी के संदर्भ में हमारे सारी जनता यहाँ एकत्रित हुई है। आज हम इनका पुतला दहन करने का प्रोग्राम बनाया है। पूरे यहाँ जलालपुर के क्षेत्र से ये पूरे बिहार में फैलेगा और इसको हम लोग और भी गति देने का काम करेंगे। और इससे ज़्यादा साथ अपने बात को अपना रखते हैं। कोर्ट के द्वारा खत्म करने के विरोध में आरक्षण बचाओ आंदोलन का शुरुआत है। इस आंदोलन में हमारे सभी साथी लोग भाग लिए हैं। अब हमारे दिनेश पंडित मुखिया जी कुछ अपने बात को रखेंगे। प्रदर्शन आज चल रहा है, इस प्रदर्शन से सरकार को किस तरह से घेर रहे हैं आप? देखिए, सरकार की जो मानसिकता है वो साफ नहीं है। सरकार एक तरफ बात करती है कि हम पिछड़ा के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यक के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में दलील कमजोर दिया गया, जिसके माध्यम से 65% जो हम लोग का आरक्षण मिला था पिछड़ा को, दलित को, मिनोरिटी को, वो कोर्ट के माध्यम से समाप्त किया गया। यह सरकार की दोहरी नीति है। हम सरकार की जो मंशा है, अगर साफ सरकार की मंशा है, नीतीश कुमार की मानसिकता साफ है, अगर वो आरक्षण के पक्ष में है तो संविधान की 9वीं अनुसूची में 65% जो आरक्षण दिया गया है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए, तब हम लोग जानेंगे कि सरकार की मानसिकता साफ है। चलिए, धन्यवाद। शामिल करना होगा, शामिल करना होगा। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी नीतीश हाय 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 हाय, संविधान के नवीन सूचित में शामिल करना होगा, करना होगा, संविधान के नवीन सूचित में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंगराई है आगे और लड़ाई है, तो ये अंगराई है आगे लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,
हर जोर जुम के टक्कर में, हर जोर जुम के टक्कर में आरक्षण विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय, आरक्षण विरोधी मोदी सरकार हाय हाय, आरक्षण विरोधी हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद।